एहतजाज का जमहूरी हक इस्तेमाल करने दिया जाए। विफाकी और पंजाब हुकूमत को एहतजाज के लिए इजाजत देने का हुक्म दिया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। अदालत उज़्मा ने दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है। आईने पाकिस्तान भी पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। मार्च के शुरका पर ताकत के इस्तेमाल को रोका जाए। क्या पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या मुल्क में अजीत दोवल के एजेंडे को पूरा किया जा रहा है? रहनुमा PTI असद उमर फट पड़े, कहा हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। इदारों पर हमले करना उनका काम है। हुकूमत वफाक और सूबों में तफरीक पैदा करना चाहती है। कौम गुलामी को किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं। हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान के साथ खड़ी हो चुकी है। चेयरमैन PTI आज हिकमत अमली बयान करेंगे। क्या पाकिस्तान को हिस्सों के अंदर, टुकड़ों के अंदर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है? क्या वो अजीत डोवाल का जो एजेंडा है कि पाकिस्तान को अंदर से तोड़ा जाए, क्या ये उस साजिश का हिस्सा है? कौन सा कानून, कौन सा आइन पाकिस्तान का इजाजत देता है कि पुरअमन शहरी जो हैं वो अपने दारुल हुकूमत ना आ सकें? कि जिस तरीके का बदतरीन हुकूमती तशद्दुद निहत्ते शहरियों के ऊपर हमें देखने को मिला, जिस तरह मार्च से 2 दिन पहले पकड़ धकड़ शुरू हुई, हजारों कारकुनों की गिरफ्तारी की गई, चार दीवारी को पामाल किया गया और 25 तारीख को जिस तरीके से देखा गया प्राइवेट इमलाक को तोड़ा गया, गाड़ियों को तबाह किया गया, किस तरीके से वकला को बस से निकाल के सिर्फ हिरासत में नहीं लिया गया, उनको मारा गया, जिस तरीके से टीयर गैस शेलिंग की गई, हजारों टीयर गैस शेल इस्तेमाल हुए पंजाब के अंदर, कराची में जिस तरीके की बराह रास्त फायरिंग की गई, इसके बावजूद लोग इनसे अब खौफजदा होने वाले नहीं है। ये कौम अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो चुकी है। वो किसी तौर पर भी गुलामी को कबूल करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।